किसी भी क्रोम ब्राउज़र में सबसे पहले यूपीएससी टाइप कर कर ऑन करें। सबसे पहले जो वेबसाइट आया उसे ऑन करें। इसे देखिए इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसे मैं डेस्कटॉप मोड कर देता हूँ। नहीं होगा तो आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर कर अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ प्रोसीड टू अकाउंट क्रिएट करें, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी देकर वेरीफाई करके उसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं लॉगिन पे क्लिक कर कर लॉगिन करूँगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर देकर मैं अपना कैप्चा डालकर लॉगिन करूँगा। कैप्चा देने के बाद मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया और ओटीपी भी यहाँ पे मैं फिलअप कर कर फिर से कैप्चा दे के लॉगिन कर लूँगा। कैप्चा देने के बाद अप्लाई एप्लीकेशन पे क्लिक करके हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कई सारा एग्जामिनेशन का एडवर्टाइजमेंट है, तो हम ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करेंगे। तो हम ड्रग इंस्पेक्टर देखेंगे, ड्रग इंस्पेक्टर कहाँ पे है। और तो 37 नंबर पे ड्रग इंस्पेक्टर का एडवर्टाइजमेंट है, वहाँ पे क्लिक करके हम एप्लीकेशन पे पहुँच सकते हैं। इसके पहले मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, तो इसलिए मेरा सिग्नेचर, फ़ोटो, लाइव फ़ोटो और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का है वो सब मेरा पहले से आ गया है। तो इसे मैं ओनली व्यू करके आगे भी प्रोसीड कर सकता हूँ। आप अगर पहली बार अप्लाई करते हैं तो ये प्रोसीड्योर आपको फिर से करना पड़ेगा। यहाँ पे वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का आया होगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह जितना भी जो मतलब डॉक्यूमेंट मांगता है वो आप अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट से इसे करके स्किप करके आपको आगे का वीडियो दिखाता हूँ। इसके पहले जो मैं लाइव फ़ोटो दिया था वो नहीं होगा, तो फिर से वो लाइव फ़ोटो मांगता है, तो मैं फिर से एक बार लाइव फ़ोटो उठाकर उन्हें दिया। आप अच्छे से मतलब जहाँ पे लाइट आता होगा वहाँ पे उठा के अप्लाई करें, वरना नहीं होगा। पूरा क्लियर आपका फ़ोटो दिखना चाहिए। देन स्पेसिमेन सिग्नेचर, सिग्नेचर आप ऐसे करें, 3 सिग्नेचर रखें, ऊपर, मिडिल और नीचे 3 सिग्नेचर करके, और वो सिग्नेचर को, उस फ़ोटो का नाम को सिग्नेचर ही लिखें। अगर आप अलग कुछ लिखते हैं तो वो अपलोड नहीं लेगा। देन इसके बाद प्रोसेस आगे को प्रोसीड करें। यहाँ पे डू यू वांट टू अपलोड सिग्नेचर, यस पे क्लिक करें। सक्सेसफुल मेरा सिग्नेचर अपलोड हो गया। आप वही करें, आपके फ़ोटो को फ़ोटो लिखें और सिग्नेचर को सिग्नेचर लिख के ही अपलोड करेंगे तो ही अपलोड होगा। मेरा ये हो गया। यहाँ पे मैसेज भी आ गया कि मेरा ये एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। तो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद फिर से मेन पेज को आ गया। यहाँ से फिर और आगे कुछ स्टेप है, वो स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमारा एप्लीकेशन जो है वो लॉक हो जाएगा। यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद मुझे हर एक डॉक्यूमेंट को और हर एक जो मैंने अप्लाई किया है एप्लीकेशन में उसे मुझे चेक करना होगा। ये सब जो है मैं पहले से अपलोड कर दिया था, इसलिए ये मुझे दिखा रहा है। अगर आप पहले करेंगे तो ये नहीं दिखाएगा। तो आपको करने के बाद फिर से ये प्रोसेस आपको देखने के लिए बोलेगा, तो आप उसके बाद देखेंगे। उसके बाद आप एप्लीकेशन लॉक कर सकते हैं। तो मैंने सबको एक एक करके देख लिया। व्यू करने के बाद मैं एप्लीकेशन को लॉक करने के लिए यस प्रोसीड पे क्लिक किया। सक्सेसफुली मेरा एप्लीकेशन सक्सेस हो गया। अब यहाँ पे आपका जो रिलैक्सेशन है, जैसे कि
यहाँ पे क्या मांगता है, एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं कि मेरा एक रिलैक्सेशन के लिए नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरा कोई मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो कोई भी एज रिलैक्सेशन के लिए मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसे नो करके नेक्स्ट सिलेक्ट करें। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे जो हमारा मांग रहा है ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसे आपको एंट्री करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं डेस्क मोड चेक कर रहा था होता है कि नहीं। देन एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में हम टैप करके यहाँ पे प्रोसेस आगे को बढ़ाएंगे। तो क्वालिफ़िकेशन लेवल ग्रेजुएट, अब डिग्री मेरा जो है बैचलर इन फार्मेसी है, बैचलर इन फार्मेसी। देन यहाँ पे लेवल ऑफ क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट भर के, उसके बाद डिग्री मेरा बैचलर इन फार्मेसी, उसके बाद सब्जेक्ट मेरा फार्मेसी, मीडियम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से मैंने किया हूँ फार्मेसी, तो मैं इंग्लिश मीडियम डाला। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन में मैं कुछ नहीं किया हूँ तो छोड़ दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, तो यूनिवर्सिटी का नाम मैंने डाल दिया। उसके बाद में कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे, मैंने कॉलेज और इंस्टीट्यूट का नाम डाल दिया। अब इसके बाद आप ड्यूरेशन फ्रॉम कब से आप स्टार्ट किए और कब आप ख़त्म किए उसे डालने के बाद यहाँ पे डिग्री कब आप आए वहाँ पे आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा वही डेट आप डाल दें। देन उसके बाद यहाँ पे अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट मांगता है, तो आप अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट करें। तो अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट में मैंने क्लिक किया। यहाँ पे बताता है कि मैंने जो नाम था वो नाम उसी प्रकार से लिखना है जैसे वहाँ पे दिया है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप वहाँ पे जाके जो आपका नाम लिखा होगा सर्टिफिकेट में वो वहाँ से आप डिलीट करके यही लिखना है ORA। उसके बाद के अंडर हाइफन देंगे, उसके बाद ES लिखेंगे, फिर अंडर हाइफन देने के बाद यहाँ पे लिखेंगे डिग्री, फिर अंडर हाइफन देने के बाद लिखेंगे सर्टिफिकेट। लिखने के बाद ओके कर देना है। तो इसी नाम से आपको अपलोड करना है। अगर यही नाम नहीं रहेगा तो आपका अपलोड नहीं होगा। यहाँ पे ORA मारा तो मेरा आ गया, तो यहाँ पे मैं अपलोड में क्लिक करके अपलोड कर सकता। तो आप मार्कशीट के लिए भी सेम प्रोसीडियर है, तो वहाँ पे मार्कशीट अपलोड करने के लिए वहाँ पे क्लिक करें उस तरीके से। अब यहाँ पे आप अपने सेटिंग पे फाइल पे आएँ और वहाँ पे देखें आपका कहाँ पे मार्कशीट है, उसका नाम भी आप रीनेम यूज़ करके उसका नाम चेंज करें ORA, उसके बाद हाइफन मतलब अंडर हाइफन, उसके बाद ES, फिर अंडर हाइफन, उसके बाद डिग्री लिखें, उसके बाद में फिर अंडर हाइफन देकर मार्कशीट लिखें। अब इसके ओके करके फिर अपने एप्लीकेशन पार्ट को आ जाना है। यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट में क्लिक करके फिर से सर्च करना है ORA। यहाँ पे देखिए मेरा मार्कशीट आ गया है, उसमें क्लिक करके अपलोड में क्लिक करके तो सक्सेसफुली अपलोड हो गया। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्लिक करके हम एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आप अपलोड किए हैं वो सही है कि नहीं है। कुछ एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है तो मैं नहीं नो मारा, और एक्सपीरियंस कुछ है तो भी मैं नहीं मारा, नो मारा। उसके बाद आप जो भी यहाँ पे है अदर कुछ है जो उसे भी मैं नो करके आगे प्रोसीड कर दिया। अब यहाँ पे आप किस विलेज में मतलब किस सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप जिस सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसे फर्स्ट प्रेफरेंस दें, और उसके बाद सेकंड प्रिपरेशन उसके नियर वाले सिटी में सेकंड प्रेफरेंस दें। ये देने के बाद डिक्लेरेशन में क्लिक करके प्रोसीड करें आगे को। फिर नेक्स्ट आ गया आपके यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट में क्लिक करें। आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे फ़ी में क्लिक करके आगे को आप प्रोसीड करें। तो मैं यहाँ पे UPI करूँगा, तो UPI में क्लिक करना होगा। UPI में क्लिक करा, यहाँ पे कन्फर्म मारने के बाद थोड़ा लोडिंग लेगा,
फिर इसके बाद आप नीचे आना हो। नीचे आने के बाद यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करें। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके यूपीआई पे। वहाँ पे आप पिन नंबर डाल के आप उसे सक्सेसफुल हो ओके मानने के बाद यहाँ पे फिर से आपको इस पेज में लेके आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्टे करके रहना है, वो ऑटोमेटिक आपका पेमेंट सक्सेसफुल होकर आपका स्टेटस शो करेगा। देन मैं ये सब प्रोसेस कंटिन्यू कर लिया और इसके बाद मैं जो आप मेरा जो एप्लीकेशन है उसे एक बार फिर से एक बार देख लें लॉक करने से पहले, क्योंकि लॉक करने के बाद और कुछ भी ये नहीं होगा, एडिट नहीं होगा। तो मैंने देख लिया कि मेरा सब ठीक ठाक है। यहाँ से आप अपना ये डाउनलोड करके एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्रिंट करके निकाल सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं फर्दर यूज़ के लिए। डन, गुड बाय।